हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों देखिए, जीवन परिचय हिंदी में कैसे लिखा जाए कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको उतना ही लिखना है जितना की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप उतने ही लिखिए जितना आपके लिए आवश्यक हो, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों को क्या होता है, करना होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे लड़के जीवन परिचय में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनको लास्ट में समय क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो दोस्तों इन बातों को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, जो सिर्फ आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कैसे करना है कि आप लोग अच्छा मार्क्स पूरे 5 के 5 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में मिले दोस्तों। ठीक है, तो आज देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर लिख दिए हैं जयशंकर प्रसाद, आप लोग भी इसको पॉइंट देकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीवन परिचय इनका देखते हैं दोस्तों। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू, तो आप लोग को क्या बता देना है कि कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। तो अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि छात्र अच्छा है पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, और सन भी क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो सन कितने में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो उनके पिता थे, उनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। जो इनके पिताजी थे, उनकी मृत्यु क्या हो गई, बचपन में ही हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इनकी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई, घर पर ही प्राप्त हुई। किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया बाबू दोस्तों, हिंदी का, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जो सी घर की स्थिति क्या थी, इनकी बहुत बेकार थी। ठीक है दोस्तों, बहुत गरीब थे। देखिए, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इनकी क्या, एक महान साहित्यकार के स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों, कब मृत्यु हो गई इनकी, सन 1937 ईस्वी में, अल्प आयु में मर गए। ठीक है दोस्तों, अल्प आयु मतलब आधी उम्र में ही लगभग क्या हो गए, मर गए। ठीक है दोस्तों, देखिए 1889 ईस्वी में जन्मे और 37 में क्या हो गए, मर गए। तो बहुत कम ही साल क्या हुए इनके जी। ठीक है दोस्तों, तो अल्प आयु में क्या होगी, इस महान साहित्यकार का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो आप लोग जीवन परिचय में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ जीवन परिचय में कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उनका लिख दीजिए कि कहाँ पर जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, और घर की स्थिति, और क्या पढ़े लिखे थे, अब कब मर गए, किस वजह से। बस इतना ही उनके जीवन परिचय में होता है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा ना लिखने की ज़रूरत होती है। अब पूछ दिया जाता है साहित्यिक परिचय भी लिखिए, तो आप लोग साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। दोस्तों देखिए, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में देखिए दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। देखिए दोस्तों, ये भी पूछ दिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के प्रवर्तक थे। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के क्या थे, प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। हिंदी को क्या किया, बहुत बढ़ावा दिया। कौन, जयशंकर प्रसाद ने रचनाओं में हिंदी को समृद्ध प्रदान किया।
जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। वो कहा गया है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो एक कवि ही नहीं थे, साथ में कवि के साथ साथ क्या थे, नाटककार थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे दोस्तों, और कहानीकार भी थे, ठीक, और निबंधकार, तीनों चारों प्रकार के थे। ठीक है दोस्तों, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। जो इनका काव्य होता है उनमें किसका चित्रण होता है, प्रेम और सौंदर्य का। जैसे श्रद्धा मनु में क्या होता है, प्रेम और क्या होता है, काव्य का चित्रण होता है। उसी प्रकार इनके जो भी काव्य होता है, काव्य में किसका सौंदर्य होता है, प्रेम और सौंदर्य का क्या होता है, चित्रण होता है। किनके, जयशंकर प्रसाद के, ठीक, प्रेम और सौंदर्य क्या होता है, चित्रण होता है। ये अनेक भाषाओं ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। मतलब इनकी बहुत सारे भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। किसको, जयशंकर प्रसाद को। ये अनेक विषयों में क्या थे, भाषाओं में प्रखंड पंडित थे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कृतियां देखते हैं। कृतियों में देखते हैं दोस्तों कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग ये लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, काव्य संग्रह में कौन कौन सा काव्य संग्रह इनका, आंसू है, लहर है, झरना है और कामायनी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कहानी। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन कौन सी अच्छी है, देखिए, एक आदि है, दूसरा इंद्रजाल और अगला क्या है, आकाशदीप। ठीक है दोस्तों, अब इनके नाटक देख लेते हैं। नाटक कौन से फेमस है, अजातशत्रु, एक घूट और कामना। ठीक है दोस्तों, इनके नाटक। अब देख लेते उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से फेमस है, देखो दोस्तों, कंकाल है, तितली है और इरावती है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि ये कितने वर्डों में लिखा जाना चाहिए। तो आप लोग को मैक्सिमम जो होता है 80 वर्डों में इसका क्या होता है, उत्तर देना होता है। 80 शब्दों में क्या होता है, इसको लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए कम समय में अच्छे अच्छे पॉइंट लिख दीजिए, आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय था। ठीक दोस्तों, और ये क्या था, साहित्यिक परिचय था, और ये इनकी रचनाएं थी, कृतियाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह लिख देंगे तो आप लोग का 5 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, और प्यारे साथियों को अपनों से वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए धन्यवाद। आप लोग पेपर में क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे से करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग।